हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और इस समय मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। टाइम हो रहे 11:15 और मैं सो गई थी, अभी जस्ट उठी हूँ क्योंकि दूध वाले भैया हैं तो बेल बजा तो उठना ही है। और सबको मालूम ही है कि मिष्टी रात में लेट नाइट तक जगाती है सबको, तो उसका नतीजा है। और नैतिक और उसके पापा दोनों लोग चले गए स्कूल और उन लोग के जाने के बाद मैं बाकी काम करके अपना फिर जाके मैं लेट गई। लेटे लेटे मैं सो गई, पता ही नहीं चला। वो तो भैया आए तो बेल बजाए तो मैं उठी, फिर गई मैं दूध लेके आई और दूध में गैस पे रख दूँगी और धीमे आंच पे, तो उधर वो उबलता रहेगा। और अब चलते हैं, मिष्टी को दवा पिलाना है। मिष्टी भी जगी रही है तो वो भी पटाई ही थी और ये देखिए ये नया दवा आया है तो इसकी टाइम टेबल अलग है और पिलाने का तरीका भी अलग है, क्योंकि दवा तो है ज़्यादा, 7-8 दवाएँ हैं और सबको 1 मिनट का गैप पे ही रख करके पिलाना है। और ये 3 टाइम है पिलाना है, तो सुबह ही पिलाना पड़ता है, फिर दोपहर, फिर शाम को, यानी रात में। तो मैं दवा ही पिला रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश होने की वजह के से काफ़ी मौसम बदल गया, क्योंकि जब सोचो कि अब विंटर का सामान पैक करो तब ठंडी बढ़ जा रही है। और मतलब घर के अंदर तो ठीक है लेकिन बाहर काफ़ी गलन हो रहा है और मैं रख रख के कपड़े और फिर निकालना पड़ रहा है। और 10 दिन और फिर उसके बाद कपड़े रखा जाएगा। घर में इतना फैला हुआ रह रहा है कि हम समझ में भी नहीं आ रहा है। और इधर मैं हम लोग को डेंटिस्ट के यहाँ गए हस्बैंड के आने के बाद, क्योंकि 2 बजे तक सभी लोग आ जाते हैं। तो नैतिक तो 1 बजे आ जाता है और हस्बैंड को आने में टाइम लगता है। कभी कभी दोनों मीटिंग का पेपर रहता है तो वो शाम को आते हैं, और अगर मॉर्निंग में है तो आ जाते हैं 2-2:30 बजे तक। तो उसके बाद हम लोग डेंटिस्ट के गए फिर, क्योंकि दाँत में कुछ ट्रीटमेंट करना था तो डॉक्टर ने बुलाया था, तो हमारा अपॉइंटमेंट था। तो हम लोग 5 बजे आसपास, मतलब 4 बजे वहाँ गए, 5 बजे का था। फिर दाँत का एक्सरे वगैरह हुआ और दाँत में आरसीटी करना है, तो उसके लिए डॉक्टर ने टाइम दिया है। तो वो सब करा के आने के बाद और क्लीनिंग हुआ था और आने के बाद फिर हम लोग को 8 बज गया। 8 बजे आने के बाद फिर मिस्टी में खाना वाना खिलाने लगी थी। फिर मन नहीं कर रहा था मैं कुछ करूँ, और तो जानते हैं मुँह में कुछ हो जाता है तो अजीब थोड़ा सा दिमाग हो जाता है। तो फिर हस्बैंड बोले कि मैं ही बना देता हूँ, और आज का डिनर हस्बैंड ही बना रहे हैं। और हम लोग की सबसे फेवरेट सब्ज़ी है आलू परवल, और वही बनेगी ग्रेवी वाली। और ये वो सब्ज़ी बना रहे हैं जो ये इलाहाबाद में खाते थे अपना स्टूडेंट लाइफ में, ये लोग बनाते थे, तो वही वाली रेसिपी वो बना रहे हैं। और उन्हें आलू परवल, आलू भिंडी बहुत अच्छे से बनाने आती है। बहुत हल्के मसाले वाली बनाते हैं वो, और बहुत पतला ही ग्रेवी होता है उसका। कोई देखेगा कहेगा तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत टेस्टी होता है। और इधर मैं भी साथ साथ सोची बैठे बैठी, मिस्टी का काम हो गया था तो नैतिक ले लिया, और उसका भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था साथ में ही बैठे बैठे। तो मिस्टी पकड़ा, मैं सोची कि लाओ मैं भी उसका खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उसका सैलरी ख़त्म हो गया है और काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा है। आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी इसी करते करते काफ़ी दिन निकल गए हैं। तो आज चलो भाई जो है उसी से बनाते हैं, जो नहीं है उसको छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ घटा ही जाता है। और मार्केट जाते समय याद भी नहीं आता है कि, क्योंकि एक ही बार हम लोग मंथली मार्केट करते हैं और बीच में घट जाता है तो फिर दिक्कत होती है लाने में। और इसीलिए उधर वो अपना सब्ज़ी कुकिंग कर रहे हैं और इधर मैं आटा वगैरह लगा के रख दी हूँ, और रोटी बन जाएगा और थोड़ी सी राइस बन जाएगी और हम लोग का डिनर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बना रहे हैं। आइए आप लोग भी आज हम लोग के साथ डिनर कर लीजिए और ये टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी खा के देखिए। देखिए कितना मन से बना रहे हैं इनकी फेवरेट चीज़ हो तो बहुत मन से बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है, और तुरंत खाने की चाहिए। अगर सब्ज़ी हो गई तो तुरंत लगाओ, जल्दी खाना। और इधर मिष्टी का भी सारा सामान मैंने भून के निकाल लिया है फटाफट। थोड़ा सा ये ठंडा हुआ क्योंकि गर्म है, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें गरम गरम है। बस मेरे पास छुहारे नहीं थे तो उसको मैं छोड़ दी हूँ, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब तक मैं रोटी सोच रही हूँ बना लूँ, क्योंकि उधर सब्ज़ी बन रही है। फिर टाइम भी धीरे धीरे जानते ही लेट हो जाता है। कितना भी हम लोग सोचते हैं कि 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग खाना खा लें, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाता है। घुमा फिरा के वही टाइम हो जाता है 10 साढ़े 10, खाते पीते 11 ही बज जाता है। क्योंकि मिस्टी की भी दवाई खिलानी है, उसको भी खाना खिलाना आता है, तो उसके एक बार बैठने में कम से कम हम लोग का 1 से 1.5 घंटा चला जाता है। तो
ये देखिए इनकी सब्ज़ी रेडी हो गई है, बस भून दिए हैं। और इधर मैं रोटी की तैयारी कर लूँ, क्योंकि खड़े हैं तो कम से कम रोटी भी बना लें। और अच्छा लगता है इस तरह दोनों लोग मिलके बना लेना खाने, और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग किचन में हैं तो और ही बात ही दूसरी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए कि तबीयत ख़राब हो तो कोई हेल्प कर दे या कुछ शेयरिंग कर ले, किचन का काम, घर का काम, बच्चों का काम। और तबीयत ख़राब में तो कोई एक कप चाय बना के दे तो भी बहुत मतलब लगता है कि कितना बड़ा एहसान कोई कर दिया है। और खाना वाना बना दे तो कोई बहुत बड़ा एहसान हो गया। ये देखिए इनकी टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी धनिया की पत्ती वत्ती डाल कर एकदम रेडी हो गया है, बस एक विसल लगाना है इसमें। और वो अपना लीड बंद कर रहे हैं। अब कह भी रहे हैं छोड़ दो, मैं रोटी बना दूँगी, तो मैं सोची कि लाओ मैं ही बना लूँ धीरे धीरे। और बात करते रह रहे हैं तो बनता भी रह रहा है, और इस तरह काफ़ी बातें डिस्कस भी हो जाती हैं जो जो बैठ के नहीं हो पाती हैं। और किचन में काम करते करते क्या है क्या नहीं है। और लीड वो बंद नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी रबड़ सही लगी हुई नहीं थी, फिर मैं वही बता रही थी उन्हें सही करने के लिए। और वो ऐसे मेरी हेल्प करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। और बस अगर मैं काम करूँ तो भी काम करेंगे, अगर मैं सो रही हूँ तो भी सो जाते हैं। ये यही है। अब वो रोटी बनाएंगे, रोटी वो बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद है अपने पापा के हाथ की रोटी। और क्योंकि रोटी बनाते हैं तो एकदम वाइट रोटी रहती है, एक भी धब्बा नहीं रहता है। और ये गैस पे नहीं, मतलब तावे पे ही उसको फुलाएंगे। और अच्छी रोटी बस एकदम गोल गोल रोटी बनती है, लेकिन थोड़ी सी मोटी होती है। और जेंट्स लोग के जानते हैं सब, वो लोग थोड़ी मोटी ही रोटी बनाते हैं। तो और बहुत अच्छी रोटी बनती है, गोल गोल, अच्छा भी लगता है। ये देखिए अगर मेरी कुकर भी सीटी लगा दी है, मतलब अलार्म बजा दिया है कि मैं हो गया हूँ। और रोटी भी इधर फटाफट देखिए कैसे फुला रहे हैं। इनको सब खाना बनाने आता है और बहुत कम टाइम में बहुत ही मतलब लिमिट में बर्तन निकालते हैं कि सारा काम फटाफट हो जाए, ज़्यादा फैले नहीं। और इस तरह देखिए हमारा डिनर तैयार हो गया है और फटाफट बैठ गए खाने के लिए। और इधर दाल था, नैतिक खाएगा। ये था, मैंने कपड़ा धुल दिया था रोटी रखने वाला, तो पेपर में ही मैंने रख दिया है क्योंकि वो फिर भाप से गीला गीला हो जाता है। उधर वो डिनर कर रहे हैं नैतिक और उसके पापा। ये मैं मिष्टी का जो सैलेड बनाई थी वो मैंने पीस लिया है इसे, और सब चीज़ में अच्छे से मिक्स करके और एयर टाइट डब्बे में रख दूँगी। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बाहर से आवाज़ बहुत आती है क्योंकि रोड साइड घर होने ना आते। इस तरह मैं थोड़ा पोंछ लूँगी क्योंकि धुल के रख दो फिर भी 2-4 दिन 10 दिन पड़ा रहता है तो डस्ट आ ही जाता है। और कहीं ना कहीं डस्ट आते ही रहते हैं, हवा तो हर जगह घुस जाती है। और तब आ गया है बसंत वाला मौसम, मतलब क्या बोलते हैं इसको, होली के समय वाली मौसम है जिसमें हवाएं बहुत तेज चलती हैं, लू चलता है। इसमें तो घर बहुत गंदा हो रहा है, आगे से भी बहुत ज़्यादा, रोज़ दोनों टाइम 3-3 बार झाड़ू लगाओ तो जाके क्लीन हो रहा है। और मैं इसे भर के रख दूँगी। और ये पूरा इसे आराम से 1 महीना ये आसपास चल जाएगा। इधर मेरी राइस भी हो गई और उसकी गैस निकल गई थी तो फिर मैं गई देने, क्योंकि वो चावल बहुत कम ही खाते हैं रात में। तो मैं पूछी तो आज उनकी फेवरेट सब्ज़ी है तो वो खाएंगे, वो मैं दे दी। इधर मैं मिष्टी का खाना भी इधर बना लूँगी क्योंकि उसका खाना बन जाएगा जब तक मैं खाना तब अपना डिनर ख़त्म करूँगी, तब तक उसका खाना ठंडा भी हो जाएगा। और 2-3 चम्मच बच गया था, फिर मैं इसे कहाँ रखूँ, तो इसीलिए मैंने इसी में ठूस ठास के रख दिया है डब्बे में। चलो भाई उसी में घुस जाता हूँ भी, क्योंकि रोज़ तो बनना ही है। और निकल फिर थोड़ा सा पुड़िया बना कर कहाँ कहाँ रखे आदमी उसको, इसीलिए उसी में घुसा दिया मैंने किसी तरह। और ये रहा, रखा गया, एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हुआ। क्योंकि कोई काम आपका बहुत दिन से पड़ा रहे, अगर वो काम हो जाता है तो बहुत रिलैक्स लगता है कि बहुत बड़ा काम काम बड़ा नहीं होता, लेकिन बस वही है, टाल मटोल वाली समस्या है, आज कर देंगे कल कर देंगे। और मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और इसीलिए मैं थोड़े थोड़े काम करती रहती हूँ। जैसे क्लीनिंग का ही काम है, बर्तन में ही है, चाहे डब्बी डुब्बी हुई मैं 2-4 धोती रहती हूँ क्योंकि एक साथ में काम कर नहीं पाती हूँ। मुझे कमर की दिक्कत है तो मैं ज़्यादा लोड वाला काम नहीं करती हूँ और थोड़े थोड़े काम में करते रहती हूँ। जैसे ये चीनी ख़त्म हो गया था तो मैंने इसका डब्बा धुल दिया और अब मैं चीनी भी इसमें रख दूँगी। ये मेरा लास्ट था, मंथली मार्केट करना है और ये जगह था, मुझे लगा कि नहीं है तो मैंने डब्बे में देखा नीचे
और मैं सारे सामान को जो बच जाते हैं, जितने डब्बे में भरती हूँ बचते हैं, तो मैं स्टील मेरे पास ड्रम है, तो मैं उसमें ही स्टोर करके रखती हूँ। और जब ख़त्म होता है तो मैं उसमें ही निकाल के फिल करके रख देती हूँ। इधर खाने भी हो गए, थोड़ा सा मैं किचन साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर तब मैं हाथ धुल करके और उसके बाद मैं जाऊँगी अपना डिनर ख़त्म करने। और काम तो सारा रात का ख़त्म हो गया है। बर्तन वर्तन मैं धुल दी हूँ, बस जो हस्बैंड खा रहे वही बचा हुआ है, तो अभी मैं खा करके उसे भी धो दूँगी। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।